चिड़िया, हम सब जा रहे हैं। हम बाहर वाले जंगल में जा रहे हैं, ऐसे जंगल में जहाँ फल ही फल और फूल ही फूल होंगे। कौवे भैया, ये बारिशें तो 4 दिन की मेहमान है। बारिश रुक जाएगी और फिर हमारे जंगल में भी बाहर आ जाएगी। ऐसा मत करें। मैं अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को साथ लेकर आपके साथ सफर कैसे कर सकती हूँ? माफ करना चिड़िया, हम सब ने फैसला कर लिया है, इसलिए अब हम में से कोई भी रुकने वाला नहीं है। हम तो गए। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या सब चले जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे इस जंगल में? अगर हमें उड़ना आता होता तो हम भी उन सब के साथ जा सकते थे। चिंता ना करो मेरे बच्चों, आपकी मम्मा है ना अभी। आप घोंसले में छुप कर बैठ जाओ, मैं तोते से पूछ कर आती हूँ। बारिश लगातार बरस रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को पिंकों के घोंसले में छोड़कर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैंने कालू कौवे से भी कहा है, बारिश रुकेगी तो बाहर आएगी, इसलिए बाहर के आने तक हमें इसी जंगल में रहकर इंतजार करना चाहिए, ताकि हम सब भूख से मारे जाएं। ना चिड़िया ना, अब तो हम परावास करेंगे। हम सब बाहर वाले जंगल कल ही चले जाएंगे। चिड़िया जान जाती है कि अब कोई भी उसकी बात मानने वाला नहीं है। दूसरे दिन बारिश के साथ तेज हवा भी थी। रानू चिड़िया भी अपना घोंसला, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उठाकर बड़े पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहां दूसरे सारे पक्षी जाने के लिए तैयार बैठे थे। चिड़िया, बच्चों को साथ लेकर तुम कैसे उड़ पाओगी? रानो, तुम्हारे साथ साथ हमें भी दिक्कत होगी। जगह जगह पर रुकना हमसे नहीं होगा। कबूतर भैया, चिंता ना करें, मैं आपके साथ साथ ही उड़ती रहूंगी। अब मैं इतनी जल्दी नहीं थकती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। वो सब उड़ते हैं। एक घोंसला, उसमें 2 बच्चे और ऊपर से तेज हवा। सब कुछ रानो चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल था। वो थक जाती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है। कोई नहीं रुकेगा, सब आगे बढ़ो। मंजिल अभी बहुत दूर है। जो थक गया वो बाद में आ जाएगा। किसी एक की खातिर हम सब अपनी जान को मुश्किल में नहीं डाल सकते। कौवा अपने दोस्तों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। छोड़कर चलेंगे, मुझे सब छोड़कर चलेंगे, लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी इस बारिश से, तेज हवा से। रानू चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी कि पीछे से जंगल के रास्ते पर उसे एक इंसान बैलगाड़ी लेकर आता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं किसी तरह इंसानों की बस्ती तक पहुँच जाऊँ तो मैं बारिश से बच सकती हूँ, क्योंकि इंसानों के पास बड़े बड़े घर होते हैं। बैलगाड़ी पास आती है। रानू चिड़िया रोती हुई इंसान से कहती है, इंसान जी, एक माँ की मुश्किल को समझने की कोशिश करें। मैं बारिश में फंस गई हूँ। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं अकेली हूँ। मुझे अपने साथ इंसानों की बस्ती तक ले जाएं। रानू चिड़िया इंसान से लंबी बात करती है। इंसान को रानू चिड़िया पर दया आ जाती है। चिड़िया, अपना घोंसला उठाकर मेरी बैलगाड़ी पर रख लो। मैं मदद करूंगा तुम्हारे बच्चों को मैं सुरक्षित छत दूंगा। चिड़िया खुश हो जाती है और अपने बच्चों का घोंसला उठाकर किसान की बैलगाड़ी पर रख लेती है। इंसान बैलगाड़ी चलाता है और चिड़िया को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ खड़े हो जाओ राजा, मेरे राजा बैल। इंसान बैलगाड़ी खड़ी करता है और चिड़िया से कहता है, रुको चिड़िया, मैं अभी आपको नया घर बना कर देता हूँ। इंसान अपने घर में जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मेरा छाता कहाँ है? आपका छाता तो अलमारी में पड़ा है। मुझे चिड़िया और उसके बच्चों को भीगने से बचाना है, मुझे छाता दो। इंसान अपनी पत्नी से छाता ले जाता है और अपने घर के आंगन में नीचे वाली डाल पर छाता शाखाओं से बांध देता है और चिड़िया का घोंसला उठाकर उस छाते के नीचे रख देता है। चिड़िया रानी, मुझे खुशी हुई आपकी मदद करके। इंसान जी, अब मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। मेरे बच्चे बारिश के ठंडे ठंडे पानी में भीगने से बच गए। कुछ दिनों बाद बारिशें रुक जाती हैं। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा देती है। चिड़िया के जंगल में बाहर आ जाती है। हर तरफ फल ही फल और फूल ही फूल थे। बारिशों के बाद जंगल का रंग ही बदल जाता है। दूसरी तरफ कौवे, कबूतर और तोता जिस जंगल में गए थे, वहाँ के जंगल में अब फल खत्म होने लगे थे। कौवे दोस्त, मैं सुबह से भूखा हूँ। जिस पेड़ से मैं जी भरकर मीठे मीठे अमरूद खाता था, उस पेड़ पर एक भी मीठा अमरूद नहीं है।
बहार 4 दिन की थी और अब बारिशों के बाद ही इस जंगल से दाना पानी मिलेगा। कबूतर भी अपने घर में उदास बैठा हुआ था। अगर मैं भी चिड़िया के साथ उसी जंगल में होता, जरूर मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता। कबूतर दूसरे दिन अपने दोस्तों से वापस अपने जंगल जाने की बात करता है और सब कबूतर की बात मान जाते हैं। वो सब अपने जंगल वापस उड़ते हैं। वो जब अपने जंगल वापस पहुंचते हैं तो उनके घरों पर उल्लुओं ने कब्जा कर लिया था। कौवे के घर में एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू, उल्लू जी, ये घर मेरा है। हम कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल गए हुए थे, हम वापस आ गए हैं, इसलिए तुम ये घर खाली कर दो। ना ना, ये घर टूटा हुआ था, मैंने इस घर की मरम्मत की, इसकी छत को ठीक किया, इसलिए मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। तोते और कबूतर के घर पर भी उल्लुओं ने कब्जा कर रखा था। वो तीनों एक पेड़ के पास इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, अब उन उल्लुओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर ये उल्लू हमारे घर छोड़कर ना गए तो हम कहाँ जाएंगे? रानो चिड़िया, हमें रानो चिड़िया की खोज करनी चाहिए। अगर रानो चिड़िया मिल गई तो उन उल्लुओं से भी वो हमें बचा लेगी। फिर कौवा, कबूतर और तोता पूरे जंगल में इधर उधर फिरते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी रानो चिड़िया नहीं मिलती। शाम के बाद कौवा उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। कौवा रानो चिड़िया को इंसान के आंगन में पेड़ पर बैठी हुई देखकर वहां जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। कौवे भैया, जब आप सब मुझे राह में छोड़कर चले गए थे तो मैं इंसान के साथ इंसानों की बस्ती में आ गई थी और तब से मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ ही हूँ। चिड़िया, हम वापस आ गए हैं, लेकिन उल्लुओं ने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया है। किसी तरह उन उल्लुओं से हमारे घर हमें वापस लेकर दो। कौवे भैया, माफ करना, अब मैं तुम्हारे साथ जंगल में वापस नहीं जा सकती। मैं यहाँ खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं। इंसान का क्या पता कब धोखा दे दे। जिसने मुश्किल समय में मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, मुझे विश्वास है वो इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा। कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठी रहती है। चिड़िया को तो घर मिल गया था, वो अपने बच्चों के पास थी, लेकिन उसके दोस्त जिन्होंने उसे राह में छोड़ दिया था वो बेघर हो गए थे और मारे मारे फिर रहे थे। इसीलिए तो कहते हैं, अपने सच्चे दोस्तों को कभी मत छोड़ें। अच्छे और बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।